नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता कहीं ना कहीं बेहद पसंद करती है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीते जितने भी काम है उसको सराहना मामलों में आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सामने छोटे रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार में एमवाई समीकरण की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के लिए काम करते रहे हैं। यहाँ तक कि उनका विश्वास ही है कि एकजुट रहना है, साथ रहना है, तभी विकास होगा। धर्म की राजनीति पे वो यकीन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर जगह एक साथ एकजुटता के साथ रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्यों आज भी अगर हम एम समीकरण की बात करें तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उनके प्रति एक झुकाव जो है वो देखने को मिलता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने सालों में अभी भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जगह नहीं ले पाए हैं, या फिर कहा जाए कि एम समीकरणों के दिलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उतने अच्छे तरीके से बन नहीं पाए हैं। सीएम और जदयू नेता नीतीश कुमार कभी आरजेडी का जनाधार खत्म करने के लिए उसके एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरणों में सेंध लगाई थी। बिहार में बसे पिछड़े मुसलमानों के लिए अलग आरक्षण की घोषणा कर नीतीश कुमार ने पसमानदा की बड़ी जमान को अपने पाले में कर लिया। हालांकि नीतीश की कामयाबी के और भी कारण हैं, लेकिन पिछड़े मुसलमानों का साथ मिलने से नीतीश की पार्टी काफी मजबूत हो गई थी। बाद के दिनों में ऐसा हो गया कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। मुस्लिम वोटर आरजेडी और जदयू से अधिक एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी को तरजीह देने लगी। यही नहीं, नीतीश ने ऐसा क्या अलग किया जिसे आरजेडी के प्रारंभिक वोटर रहे मुसलमान नीतीश से विदग गए। आइए जानते हैं आखिर नीतीश कुमार से मुसलमानों के दूर होने के पीछे कौन सी सबसे बड़ी वजह है। बिहार में राजनीति के बदलाव का दौर 2005 में शुरू हुआ। उस साल बिहार में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए। पहला चुनाव फरवरी 2005 में और दूसरा उसी साल अक्टूबर में। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 55 सीट मिली। आरजेडी 75 सीटों के साथ पहले नंबर की पार्टी के रूप में उभरा, लेकिन बहुमत से दूर रहा। बीजेपी ने सिर्फ 37 सीटों से उसे संतोष करना पड़ा। रामविलास पासवान की पार्टी जदयू के 29 उम्मीदवार जीते थे। रामविलास पासवान ने आरजेडी को समर्थन के लिए किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त रख दी थी, जो लालू यादव को स्वीकार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि खंडी जनादेश के कारण अक्टूबर में दोबारा चुनाव करना पड़ा। चूंकि आरजेडी ने मुस्लिम को सीएम बनाने से मना कर दिया, इसलिए मुसलमानों में आरजेडी के प्रति गुस्सा स्वाभाविक था। नीतीश ने आरजेडी के इस कमजोर कड़ी को अपने पक्ष में रखकर पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण का वादा कर दिया और इसका उन्हें मुनाफा यानी कि सुफल देखने को मिला। अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू को बड़ी कामयाबी मिली, 88 सीटों पर बढ़त बनाई। आरजेडी 94 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर और बीजेपी 55 सीटों से दूसरे नंबर पर रही। जदयू ने 2010 के विधानसभा चुनाव मील का पत्थर साबित हुआ। मुसलमानों ने पूरी तरह आरजेडी से किनारा कर लिया, नीतीश का खुलकर समर्थन किए। भाजपा के साथ रहने के कारण उसके समर्थकों ने भी नीतीश के उम्मीदवारों की मदद की। जदयू के 115 उम्मीदवार जीते तो भाजपा के 88 उम्मीदवारों ने बाजी मारी। उसके बाद से नीतीश की गाड़ी सियासी पटरी पर सरपट दौड़ने लगी। पसमानदा समाज बनाकर अली अनवर जदयू के समर्थन में खड़े हुए। इसका सुफल भी उन्हें मिला। नीतीश ने लगातार 2 बार उन्हें जदयू कोटे से राज्यसभा भेजा। हालांकि जदयू की लिखित परंपरा के मुताबिक अली अनवर तीसरी बार राज्यसभा नहीं जा सके। वर्ष 2008 में कोसी में आई बाढ़ के बिहार में तबाही
का जो नजारा देखने को मिला, उसको देखते हुए गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने सहायता स्वरूप से 5 करोड़ रुपए भेजे। नीतीश ने मदद की रकम न सिर्फ लेने से इनकार किया बल्कि वापस मोदी को भेज दिया। कारण बताया गया कि मोदी बाढ़ की राहत में दी गई मदद का अखबारों के इश्तिहार देकर अपना प्रचार किया था। इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। नीतीश का तर्क था कि मदद देने के बाद इस तरह के प्रचार करना उचित नहीं है। अब तक करीब 13 वर्ष पहले 2010 में लुधियाना में एनडीए की रैली हुई थी। रैली में नीतीश कुमार ने जदयू के नेता बतौर शिरकत किए थे। रैली में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी भी आए थे। नरेंद्र मोदी ने मंच पर नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर तस्वीर भी खिंचाई थी। बाढ़ राहत के लिए बिहार में दिए गए पैसे को इश्तिहार देकर नीतीश कुमार भड़क गए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी बिहार आए तो सरकारी भोज का आयोजन किया गया। बीजेपी ने गोवा के अधिवेशन में नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाने का निर्णय लिया। ये नीतीश को रास नहीं आए और नरेंद्र मोदी को दंगे का दागदार मानते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जदयू ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया। एक वक्त था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। मुसलमान आरजेडी का साथ छोड़कर जदयू में नीतीश कुमार का साथ देते हुए नजर आए। लेकिन अब फिर एक बार ऐसा क्या होने जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ कहीं ना कहीं मुसलमान छोड़ रहे हैं और एक बार फिर से वो आरजेडी की तरफ अपना रुख बदल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि एमवाई समीकरण क्या कुछ बिहार की राजनीति में नया खेल करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।